नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबरें दमदार यूपी की। बुलेटिन की शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश में 12 विधान परिषद सीटों के लिए अब तक 13 उम्मीदवारों ने दावा ठोक दिया है। मतलब साफ है कि एमएलसी चुनाव अब दिलचस्प हो चुका है। इसके साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासी रणनीति पर चर्चा होनी शुरू हो गई है। हर कोई अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लगा हुआ है। 12 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि आगामी चुनावों के लिए रोड मैप तैयार होगा, लेकिन इस बीच चुनाव आंदोलन किसानों का जारी है। 26 जनवरी को किसान एक बार फिर से ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। इसे लेकर एक बार फिर से 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। और चौथी बड़ी तस्वीर है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बंगाल के रण में फिर से डिमांड बढ़ रही है। साफ है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी में लोकप्रिय नहीं, देश के तमाम राज्यों में भी योगी की लोकप्रियता लगातार बरकरार है, जिसे बीजेपी चुनाव दर चुनाव भुनाने में भी लगी हुई है। तो योगी आदित्यनाथ का जलवा किस तरह से बरकरार है, देखिए। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का ग्राफ साथ में आसमान पर है। और इसका मतलब, लेकिन प्रदेश ही में सीमित नहीं है ये लोकप्रियता। योगी की डिमांड अब बंगाल में तेजी से हो रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक आते ही ऐसे योगी आदित्यनाथ की मांग बढ़ जाती है। हर राज्य में देखा जा रहा है। चुनावों को देखते हुए बीजेपी अपने लोकप्रिय नेताओं को बंगाल के रण में लाकर अब सियासी फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी की बंगाल इकाई को लगता है कि योगी आदित्यनाथ के आने से बीजेपी को बंगाल में बड़ा फायदा होगा। इसलिए रैली, सभा, रोड शो के लिए केंद्रीय नेतृत्व से समय मांगा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बंगाल में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बाद सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की ही डिमांड है। तो बीजेपी सिर्फ बड़े नेताओं की लोकप्रियता को नहीं भुनाना चाहती, बल्कि प्रदेश के तमाम नेताओं को भी बंगाल की लड़ाई में अहम जिम्मेदारी दे रही है। और इसलिए सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को भी बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए लगाया गया है। इन दोनों नेताओं को 5-6 लोकसभा सीट पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर और हरीश द्विवेदी को भी बंगाल के रण में उतारा गया है। ममता के गढ़ में हंगामा जारी है। बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है। इसका नजारा हर दिन दिखाई दे रहा है। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो के दौरान पथराव हो गया। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया, जिसकी चपेट में आने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। टीएमसी से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस पथराव में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बंगाल की राजधानी कोलकाता का हाल क्या है। और दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर सुनवाई हुई है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पॉलिसी से अगर आपकी निजता प्रभावित होती है तो ऐप डिलीट कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो आपकी जानकारी पर नजर रखते हैं, तो क्या आप उनकी सेवा शर्तों को नहीं देखते हैं? इस विवाद पर फेसबुक, व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है। इस मामले में अब 25 जनवरी को फिर सुनवाई होगी। और सुशील पांडे हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, तो क्या आज क्या क्या बातें सुनवाई के दौरान हुई? जी देखिए अजय, जैसा आप बता भी रहे थे कि याचिकाकर्ता की तरफ से जब ये कहा गया कि उनकी जो सिक्योरिटी है वो निजता के अधिकार का हनन करता है, जिस तरह व्हाट्सएप, फेसबुक के साथ तमाम जो लोग हैं उनके डेटा को शेयर करेगा। इस पर फिलहाल हाईकोर्ट ने सवाल भी किए कि कई ऐसे ऐप हैं जो जानकारी साझा करते हैं, जिसमें उन्होंने उदाहरण दिया गूगल मैप का। तो याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया, लेकिन जो प्राइवेट बिजनेस वाले हैं उनका भी ये डेटा शेयर करेगा, जो फिलहाल सही नहीं है। हालांकि इस मामले में सुनवाई करते हुए व्हाट्सएप और फेसबुक की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट को यह आश्वस्त कराया गया है कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे लोगों की निजता के अधिकारों का उल्लंघन हो। और अभी फिलहाल ये जो सेवाएं हैं वो नहीं दी जा रही हैं। और इस पर फिलहाल हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक को फिलहाल कोई नोटिस जारी नहीं किया है, और जो सुनवाई है वो 25 जनवरी के लिए टाल दी है। लेकिन अभी इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी हाईकोर्ट, और ये तय करेगी कि याचिकाकर्ता के द्वारा जो आपत्तियां उठाई गई हैं निजता के अधिकारों का उल्लंघन का मामला जो है, उस पर सुप्रीम कोर्ट आगे आने वाले दिनों में विचार करे या नहीं। देखना होगा कि आखिरकार इस मामले में ये पूरी सुनवाई आगे कैसे बढ़ती है। लेकिन विधान परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन में यूपी बीजेपी ने संगठन के साथ जातीय समीकरणों को भी पूरी तरजीह दी है।
बीजेपी ने दलित, पिछड़े वर्ग के साथ साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग को भी शामिल किया है, लेकिन पार्टी का सबसे ज्यादा जोर पुराने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने का है। पार्टी ने 10 सीटों पर ही प्रत्याशियों की घोषणा की है और बताया है कि फिलहाल वो 11 में प्रत्याशी को लेकर किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहती है, मगर निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन के बाद अब एमएलसी चुनाव का रण दिलचस्प हो चुका है। सभी 10 उम्मीदवारों ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशियों में स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, अश्विनी त्यागी, सलिल बिश्नोई, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी शामिल हैं। मैं केंद्रीय नेतृत्व को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हम जैसे कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताया है और हम लोग भी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी ने जो विश्वास जताया उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। विधान परिषद की 12 सीटों पर 28 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 10 प्रत्याशियों को उतारा है। विधायकों के संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की 10 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। और न्यूज 18 का बड़ा खबर का बड़ा असर हुआ है। तांडव पर अमेज़न प्राइम ने जारी किया है बयान। किसी की भावना को आहत करना मकसद नहीं, अब अमेज़न प्राइम की तरफ से ये सफाई सामने आ रही है। तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर ने माफी मांगी है। अगर किसी को ठेस पहुंची तो माफी मांग रहे हैं। दर्शकों की प्रतिक्रिया को बारीकी से देख रहे हैं। तांडव की कहानी काल्पनिक है। निर्देशक अली अब्बास जफर ने ये बयान जारी किया है और बाकायदा माफी मांगी है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से इसको लेकर विरोध शुरू हो रहा है और इसके बाद अब इसका असर होता दिख रहा है। हमारे संवाददाता मुंबई से अमित राय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कहा है निर्देशक अली अब्बास जफर ने? देखिए, जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है कास्ट एंड क्रू जो तांडव के हैं उनकी तरफ से जारी किया गया कि हमें बहुत सारी शिकायतें मिली हैं और जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उनकी तरफ से भी हमें कुछ नोटिस जो है वो जारी की गई थी। उसके बाद हमने देखा कि जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो हमने किसी को भी आहत करने की बातें नहीं की हैं, लेकिन जिस तरह से कई सारे पिटीशन दाखिल हो रहे हैं कोर्ट में, हर तरफ इसका विरोध किया जा रहा है, तो हम जो है बिना शर्त जो है हम इन सारी चीजों को लेके माफी मांगते हैं, लेकिन हमारा ऐसा किसी को भी दुख पहुंचाने का कोई भी उद्देश्य नहीं था। नहीं तो सवाल है कि अब अमित, यूपी की सरकार ने तो साफ साफ कहा है कि अगर ऐसे सीन्स को नहीं हटाया जाता तो बैन लगेगा इस पर। क्या इसको लेकर कुछ कहा गया है अभी तक अमेज़न की तरफ से? देखिए, जो उनका स्टेटमेंट था बिल्कुल एक बचाव स्टेटमेंट जो है उन्होंने जारी किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी के जीने या मरने को लेकर जो है हमने किसी प्रकार का जो है कोई वक्तव्य नहीं किया है और अगर हमारी बातों से लोगों को दुख पहुंचा ना, उस पर बिना शर्त माफी मांगते। लेकिन क्या सीन हटाए जाएंगे, क्या कुछ उसमें चेंजेस होंगे, इन सब बातों के बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी गई। और जिस तरह हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी जो है बीजेपी ने लगातार जो है यहाँ प्रोटेस्ट किया और 2 पॉलिस स्टेशन में जो है इनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। विधायक राम कदम जो है बीजेपी के, उन्होंने बैठक भी की लोगों के साथ, लेकिन वो बैठक जो है सुबह बेनतीजा भी निकली थी, जिसको लेकर ये कहा गया था कि हम कल भूख हड़ताल करेंगे इसके लिए। जिस तरह से हमारे देवी देवताओं का, हिंदुओं का अपमान किया गया है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया है बिल्कुल सोच समझ के जारी किया गया और एक बचाव की मुद्रा में जारी किया गया। लेकिन क्या वो सारे डायलॉग हटेंगे, क्या कुछ चेंजेस आएंगे, उस बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। अमित, लोगों को सबसे बड़ा ऐतराज इस पर है कि वही एक्टर जो सीए प्रोटेस्ट में शामिल दिखाई देते हैं, जो किसान आंदोलन में दिखाई देते हैं, वही यहाँ स्टेज पर खड़े होकर इस तांडव सीरियल में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते दिखाई देते हैं। लोगों को लग रहा है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। क्या इस पर भी कुछ कहा है निर्देशक ने? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे सीरीज ने जो है एक धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही रूप ले लिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अगर हम स्टेट महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, लेकिन अभी तक महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से किसी प्रकार का वक्तव्य नहीं आया था। बीजेपी लगातार जो प्रोटेस्टेंट का ये कहना है कि जो ये वेब सीरीज के निर्माता है, निर्देशक जो है, इनके पास कोई कंटेंट नहीं है और इस तरह की ओछे कंटेंट को लाकर ये अपने आप को जो है खड़ा करना चाहते हैं, अपने आप को जो है फैलाना चाहते हैं अपना दायरा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। और जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान बार बार किया जा रहा है, निश्चित तौर पे जो है ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
और हमने देखा था कि कल बीजेपी के सांसद जो है मनोज कोटक, जो यहाँ मुंबई से आते हैं, उन्होंने सूचना बिल्कुल अमित कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल मिश्रा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, मगर अब निर्देश अली अब्बास कह रहे हैं, निर्देशक तांडव के, कि हमने किसी को भावना को आहत नहीं पहुंचाया है, ये हमारा इरादा नहीं है, अगर किसी को ठेस पहुंची है तो माफी मांगते हैं, बात खत्म। नहीं, माफी तो उनको मांगनी चाहिए, लेकिन पहले तो ये कंटेंट हटाना चाहिए तुरंत। ऐसा नहीं है कि आप हमारी भावनाओं को कुचलते रहेंगे तो उसमें माफी किस चीज की होगी। और मैं उनसे एक बात तो हाथ जोड़ के आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाईजान, जिस मजहब में पैदा हुए हो, पले बड़े हो, उससे इतनी नफरत मत करो। उसके ऊपर भी 2-4 मूवी बनाओ, हम देखेंगे। ऐसा क्या कि आपको हमारे धर्म से इतनी प्यार हो गया कि हमारे ऊपर ही बनाते हो? 2-4 अपने ऊपर बनाओ, हम सब लोग देखेंगे। और माफी भी नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि वहां तो गर्दन ही काट दी जाएगी। यहाँ पे तो गाली दो और माफी मांगो, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। लेकिन ये कंटेंट उनको हटाना चाहिए, इसके बिना तो कोई काम नहीं चलेगा। तो कपिल जी, लेकिन ये जब इस पर ऐसे विवाद जब भी उठे हैं, तो ये कलाकार, ये फिल्मकार, ये निर्देशक कहते हैं कि ये तो हमारे अभिव्यक्ति की आजादी है, इसी आजादी की तो हम बात कर रहे थे वहां भी। नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी है कि आपके जो मन में आए वो आप बोलो। तो क्या दलितों को गाली देना अभिव्यक्ति की आजादी हो जाएगी? उसमें SC/ST एक्ट में जेल जाता है ना इंसान। इन्होंने यहाँ पे दलितों को गाली दी है पूरी वेब सीरीज में, वो अभिव्यक्ति की आजादी में नहीं आता है, वो जेल जाता है भारत के संविधान के हिसाब से। इसमें हिंदू और मुसलमान का दंगा कराने की कोशिश की गई है, वो अभिव्यक्ति की आजादी में नहीं आता, वो जेल जाता है। उसमें उसकी धाराएं हैं। आदरणीय योगी जी ने धारा भी लगा दी और टीम भी भेज रहे हैं इनसे मिलने के लिए। तो ऐसे नहीं चलता। अभिव्यक्ति की आजादी है तो सलमान रश्दी ने बड़ी सुंदर किताब लिखी है, उसके ऊपर बनाओ ना मूवी। तस्लीमा नसरीन ने इतनी प्यारी किताब लिखी है, उसके ऊपर बनाओ ना ये वेब सीरीज। अभिव्यक्ति की आजादी क्या एक ही धर्म को गाली देने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी है? एक ही धर्म के देवी देवताओं का अपमान करने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी है? तो फिर मुस्तफा मूवी का नाम चेंज करके गुलाम मुस्तफा क्यों किया गया था? वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ चली गई थी? ऐसे नहीं चलता भाई साहब, और ऐसे चलेगा नहीं। ये कंटेंट इनको हटाना ही पड़ेगा। तो कपिल मिश्रा, नेता बीजेपी, साफ तौर पे माफ करने के मूड में नहीं है, लेकिन निर्देशक ने माफी मांगी है। तांडव सीरियल के निर्देशक जो हैं, उन्होंने माफी मांगी है कि अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो हम माफी मांगते हैं, मगर बीजेपी नेता बिल्कुल माफ करने के मूड में नहीं। उनका कहना साफ है कि किसी एक ही धर्म के खिलाफ इस तरह की बातें करना ये जानबूझकर किया जा रहा है, ये कोई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हो सकती। तो क्या वाकई ये जानबूझकर हो रहा है? आज महाबहस होगी इसी पर। रात 8 बजे जुड़िए मेरे साथ न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर। मगर इस वक्त आपको बताएं कि तांडव पर हो रहे इस विवाद के बीच अब मिर्जापुर वेब सीरीज भी विवादों में आ गई है। इसके खिलाफ भी मिर्जापुर में FIR दर्ज कराई गई है। इसमें वेब सीरीज मिर्जापुर के प्रोड्यूसर और अमेजॉन प्राइम के खिलाफ शिकायत की गई है। आरोप है कि धार्मिक सामाजिक भावनाओं को भड़काने और बदनाम करने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मिर्जापुर की देहात कोतवाली में IPC की धारा 295A, 504, 505, 34, 67A के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तो क्या जानबूझकर हिंदुओं की आस्था पर आघात की कोशिश है तांडव? आज महाबहस रात 8 बजे जरूर जुड़िए न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर। फिलहाल कुछ ही पलों में यूपी की और दमदार खबरें। छब्बीस जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी। It is a wonderful cause because water is such an important part of our lives. Even the students should be made aware of this. We will use water more judiciously and save every drop we can. Conserve water, conserve life. Save the future. We pledge to be water smart. We also pledge to support water conservation efforts and water equality.
and work towards the day No one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है। इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ है। जाते हैं आप तक ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है